ओके सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज संकल जो ह्यूमैनिटी कुरुक्षेत्र। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। क्या आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं? तो मोटे मोटे इसके जो भी रीजंस रहते हैं वो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और उन रीजंस को किस तरीके से हम लोग रेक्टिफाई करके वो मॉक टेस्ट के मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं। शुरू से एंड तक आपको ये चीज़ सुननी है, तभी आपके अंदर कोई गारंटेड इंप्रूवमेंट आपको मिल रहा होगा। और जो बोलूंगा उसको करना भी है, केवल सुनना नहीं है, कि उसको करना भी है। ठीक है, अब देखो, पहले एक चीज़ आपको बता दूं मैं कि मॉक टेस्ट के अंदर मार्क्स कम आए चाहे ज्यादा है, ये तभी आपको पता लगेगा जब आप पहले मॉक टेस्ट दोगे। ठीक है, तो अगर तुमने एक भी मॉक टेस्ट नहीं दिया है तो यार पहले मॉक टेस्ट दे लो, और कम से कम आपके पास 5 मॉक टेस्ट का रिजल्ट का डेटा होना चाहिए। जो डेटा मैं आपसे बनवाऊंगा अभी, वो डेटा आपके पास होना चाहिए, कम से कम 5 मॉक टेस्ट का। और अगर तुमने पहले दे रखे हैं तो उसको देख के दे सकते हो डेटा, तो वहां से भी तुमको आइडिया लग जाएगा। अब होता क्या है कि मॉक टेस्ट एक आईना होता है जो हमको ये बताता है कि यार हमारे कौन से चैप्टर्स वीक हैं, कौन से चैप्टर स्ट्रॉन्ग है, कौन से चैप्टर हमको और प्रैक्टिस करने हैं। वो सारा कुछ आपको मॉक टेस्ट बता रहा होता है। अब समझो, एक तुमको यार यहाँ पर शीट प्रिपेयर करनी है जिसको मैं कहता हूँ इंट्रोस्पेक्शन शीट। इंट्रोस्पेक्शन मतलब अपने अंदर घुस के ये देखना कि आप क्या गलती है क्या नहीं है। ठीक है, तो कम से कम 5 टेस्ट की आपको शीट प्रिपेयर करनी है। मोटी मोटी शीट क्या है कि जो जो सवाल आपके सही होते जाएंगे उसको उसके नंबर यहाँ पर डालने हैं आपको। और जो जो सवाल आपके सिली मिस्टेक हो रही है, सिली मिस्टेक इन द सेंस कि मान लो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 लिखा आपने, एक्स आप केवल 2 लिख गए, प्लस माइनस 2 नहीं लिखा। मान लो 2 प्लस 3 करने गए तो 4 लिख दिए। दिस इज ये क्या है, सिली मिस्टेक्स हैं। तो सिली मिस्टेक अगर आपकी हो रही तो उसके नंबर आपको यहाँ पे डालने हैं कि चलो यार मेरी इन सवालों में सिली मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, अभी हमें इनसे और इनसे कोई मतलब नहीं है, ये बस लिखना चाहो लिख देना, नहीं लिखना चाहो मत भी लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी मेन चीज जिससे हमें मतलब होना चाहिए वो है कंसेप्चुअल मिस्टेक। ठीक है, अब कंसेप्चुअल मिस्टेक को आपको किस तरीके से टैकल करना है ये आपको ध्यान से सुनना होगा। क्या करना है, वेरी सिंपली मैं आपको चीज बताऊं, यहाँ पर सीधे सीधे सवालों के नंबर डालने हैं आपने कि यार चलो ये मेरी कंसेप्चुअल मिस्टेक हुई है जहां पर मेरे को कंसेप्ट नहीं आता होगा। अभी मैं बात कर रहा हूँ कंसेप्चुअल मिस्टेक की, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि जो कंसेप्ट आपको आते नहीं थे और आपने अटेम्प्ट ही नहीं करे। मैं बात कर रहा हूँ जो आपने मिस्टेक करी है। ठीक है, अब ये जो कंसेप्चुअल मिस्टेक होगी, इसको इसके आपको ना चैप्टर्स निकालने हैं। सपोज यार मेरी इलेक्ट्रोस्टैट से कंसेप्चुअल मिस्टेक हुई है, यार सपोज मेरी इलेक्ट्रिसिटी से कंसेप्चुअल मिस्टेक हुई है, मैग्नेटिज्म से कंसेप्चुअल मिस्टेक हुई है, तो ये आपको चैप्टर निकालने हैं। ठीक है, अब समझो तुम्हारे पास यार चैप्टर की लिस्ट होगी, तुम्हारे पास एक चैप्टर की लिस्ट होगी, और तुम्हारे पास कम से कम यार यहाँ पर मान के चल रहा हूँ, अगर तुम 10 सवाल गलत कर रहे हो कंसेप्चुअली तो 10 चैप्टर्स की लिस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो 10 ये जो चैप्टर है, ये जो 10 जो चैप्टर है, ठीक है, अब तुम कहोगे यार देखो इन 10 चैप्टर्स में से केवल जो कंसेप्ट गलत कर रहे हैं केवल उसी को अगर हम लोग देख ले तो रेक्टिफाई हो गया। नहीं, ऐसे नहीं करना है। जो 10 चैप्टर तुम्हारे पास है उसको 4 से पहले मल्टीप्लाई करो। मान लो मैंने कहा 10 चैप्टर तुम्हारे गलत हो रहे हैं, तुम 4 से मल्टीप्लाई करा 40 मार्क्स, तो यानी 40 मार्क्स का तुम्हारे पास स्कोप है जो इंप्रूव तुम कर सकते हो। ठीक है, अब समझो, किसी एक चैप्टर के अंदर कंसेप्चुअल मिस्टेक केवल एक कंसेप्ट से नहीं होती है। सवाल जो होता है वो पहले से इंटर रिलेटेड होता है। अगर तुम्हारे शुरू से लेकर एंड तक पूरा चैप्टर क्लियर है ना, तो बीच की भी चीज तुम लोग गलत नहीं करने वाले। तो करना क्या है मेजरली, सीधे सीधे ये जो कंसेप्चुअल मिस्टेक के जो चैप्टर्स हैं, ठीक है, उनके हमको वन शॉट देखने हैं या अपने शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं। अगर शॉर्ट नोट्स बने हुए हैं तो शॉर्ट नोट्स पढ़ लो, वरना वन शॉट देख लो। ठीक है, तो क्या करना है, वन शॉट लेक्चर या फिर यार अपने शॉर्ट नोट्स, और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2020 के, 21 के और 22 के, ये सारे के सारे सवाल आपको लगा लेने एक बार। इस सवाल को लगाने से क्या होगा, इस सवाल को लगाने से आपको ये पता लग जाने वाला है कि यार मेरे को अब ये चैप्टर शुरू से एंड तक मेरा क्लियर है। ठीक है, अब अगले टेस्ट में इन चैप्टर से तो आप सवाल गलत नहीं करने वाले हो अगले 5 टेस्ट में। फिर आप अगले 5 टेस्ट दोगे, फिर अगले 5 टेस्ट दोगे, अगले 5 टेस्ट में फिर आपको 10 चैप्टर आप ऐसे निकालोगे। ठीक है, और एक बात मान के चल लो, अगर आपने ये काम 10 टेस्ट तक कर लिया, यानी 2 5 5 के सेट मान लो, या 2 3 3 के सेट में भी आप कर रहे हो कि चलो पहला एनालिसिस तुमने 3 सेट के पे करा, फिर दूसरा 3 पे करा, फिर तीसरा भी 3 पे करा, तो 3 एनालिसिस तुमने करके मान लो तुम कम से कम 20 चैप्टर्स के इस तरीके से एनालिसिस कर लेते हो, तो तुम ये मान के चल लेना कि तुम एक बहुत बढ़िया लेवल पे इंप्रूवमेंट कर पाओगे। और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी है, इसमें मैंने कुछ भी ऐसी चीज नहीं बताई कि जो इम्प्रैक्टिकल लग रही हो। तुमको लग रहा होगा शॉर्ट नोट्स पढ़ने में उसमें टाइम लगेगा, कोई टाइम नहीं लगेगा। तुमने वो चैप्टर पहले से कर रखा है, तुम्हें बस एक बार शॉर्ट नोट्स की रीडिंग लगानी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने 1 घंटा लगेगा खाली। 10 चैप्टर है तो मान लो 2 दिन लग जाएंगे, बस ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 दिन लगेंगे मात्र। और तुमको हर 3 या 5 टेस्ट के बाद ही काम करना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि एक तो मॉक टेस्ट का भी एनालिसिस होता जाएगा, साथ साथ में ये पता लग जाएगा कौन कौन से हमारे चैप्टर्स गलत हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप इंप्रूवमेंट तुमको दिखने ही वाला है। तो ये चीज जरूर ट्राई करके देखना आप। इसके अलावा दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज क्या है, आपका जो पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी है वो एकदम फिक्स होना चाहिए, और वो एकदम फिक्स होना चाहिए। और मैं आपको मोटी मोटी बताऊं, बेस्ट पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी होती है आप केमिस्ट्री से शुरू करो, इनऑर्गेनिक से पर्टिकुलरली इनिशियली 40 मार्क्स या 20 मार्क्स इनऑर्गेनिक का डालोगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। उसके बाद फिजिक्स पे जाओ, उसके बाद मैथ पे जाओ। ये बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है। मैथ में एंड पे जाना है, क्योंकि यार मैथ में सवाल लंबे लंबे आने वाले हैं, लंबे सवालों में पहले ही फंस गए तो कॉन्फिडेंस पूरा डाउन हो जाएगा कि भैया 1 घंटे में कल ही 4 सवाल करे तो 16 नंबर आ रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस पूरा डाउन हो जाएगा। तो ये काम नहीं करना है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसी और वीडियोस के लिए यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और साथ में कमेंट सेक्शन में बता दो कि यार ऐसे और कौन कौन से वीडियोस हम लोग चाहते हो अगले।
और जो भी वीडियोस तुम चाहते हो ना वो कमेंट सेक्शन में बता देना। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, संकल्प जौहरी।